हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 50 यानी कि 50 है और इसकी डेट है 23 दिसंबर 2021। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, और फिर आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। आपको पता है हम आपकी जो वर्कशीट है उसमें क्या पढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते से हम आपकी किताब जो है भूगोल का उसका पार्ट नंबर 6 पढ़ रहे हैं, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो अभी तक हम इसमें बहुत सारे उद्योगों के बारे में पढ़ चुके हैं। जूट उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, है ना, लोहा एवं इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी दिशा में आज आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ठीक है, देखो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ना आज के टाइम पे बहुत ही तेज़ी से विकसित होने वाला उद्योग बन गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीफोन, टेलीविज़न, एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योगों के लिए उपयोगी अनेक उपकरण तक बनाए गए हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग वो उद्योग जो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। ठीक है, और इनका इस्तेमाल करके आप कम्युनिकेट कर पाते हो अपने दूर दराज के लोगों के साथ। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलुरु का विकास हुआ है। देखो आपने सिलिकॉन वैली का नाम जरूर सुना होगा, तो जो बैंगलोर है उसको बोला जाता है कि यह है इंडिया की सिलिकॉन वैली है बैंगलोर। ठीक है, ये क्योंकि आईटी हब बन चुका है बैंगलोर आपका। भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योगों के सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ है। ठीक है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक्स का तेजी से विकास हो रहा है, तो इंडिया का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उद्योग है वो तेजी से विकसित हुआ है। अब देखो यहाँ तक तो आपके सारे उद्योग खत्म हो जाते हैं चैप्टर नंबर 6 के। अब हम बात करेंगे प्रदूषण की। ठीक है, आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है आज या फिर कंप्लीट होने वाला है। शायद इसके ऊपर कल वर्कशीट आए या फिर कल न्यू वर्कशीट आएगी। बाकी देखते हैं। उद्योगों के विकास के साथ ही प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अब देखो हमने आपको इतनी सारी इंडस्ट्री पढ़ाई, अब आपको इंडस्ट्री से ये तो पता लग गया होगा कि भाई अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किस तरीके से बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखो आपको पता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। तो एक तरफ जहां आपके ये उद्योग धंधे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करते हैं, उसको और मजबूत बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे प्रदूषण के लिए भी बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, देखो इन उद्योगों के कारण क्या क्या होता है। जल प्रदूषण होता है क्योंकि उद्योग वगैरह अपना वेस्ट मटेरियल पानी में फेंक देते हैं। वायु प्रदूषण होता है क्योंकि मशीनें वगैरह चलती हैं, चिमनी वगैरह से धुएं निकलते हैं, तो उससे हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित होता है। तापीय प्रदूषण भी होता है और ध्वनि प्रदूषण, मशीनें वगैरह चलने के कारण तेज आवाज़ आती है जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, अब इस प्रदूषण को अगर हम रोकने के कुछ उपाय देखें तो 3R का प्रयोग, यानी कि आपने सुना होगा ना 3R, द प्रिंसिपल ऑफ 3R। ठीक है, तो कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना या पुनर्चक्रण, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो उसको इस्तेमाल को थोड़ा कम कर दो, रिड्यूस कर दो उसको इस्तेमाल करना। रीयूज मतलब अगर आपने किसी चीज़ को एक बार इस्तेमाल कर लिया है तो उसको दोबारा इस्तेमाल में लेकर आओ। और रिसाइकल का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी ख़राब हो गई है उसको कुछ वेस्ट मटेरियल को जो है किसी और चीज़ में परिवर्तित करके उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण, पानी की देखो वाटर प्रदूषण हो रहा है, पानी प्रदूषण, जल प्रदूषण हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी गंदा हो जा रहा है। तो जो वर्षा का पानी है उसको किसी साफ जगह में संग्रहित करो ताकि वो पीने के काम आ सके, क्योंकि पानी जो होता है ना बारिश का पानी मीठा होता है। औद्योगिक कचरे का सही निस्तारण, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि उद्योग वगैरह क्या करते हैं, अपने कचड़ों को जो है कहाँ पे फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि इन उद्योगों का जो कचरा है इसको सही तरीके से सही जगह पे फेंका जाए। ठीक है, ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों का प्रयोग किया जाए। देखो नवीकरणीय साधन वो होते हैं जिनका आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा खत्म नहीं होते हैं, ये इसको दोबारा आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो एक बार के इस्तेमाल के साथ बाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, आप उनका दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको और हमेशा याद रखना कि जो भी अनवीकरणीय संसाधन होते हैं ना वो जलने के बाद प्रदूषण को छोड़ते हैं। ठीक है, उनको जलाने के बाद जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण को बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो ऐसे संसाधन होते हैं जिनका आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो और ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ठीक है, ये हमारे आसपास के वातावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि एनर्जी के लिए यानी कि बिजली वगैरह के लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हो तो वो एक तरीके का नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, या फिर विंड मिल का इस्तेमाल करते हो, पवन चक्की जिसको बोलते हो आप, पवन चक्की से पवन बहुत तेज चलती है तो वो जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो घूमती हैं और उससे बिजली बनती है। ठीक है, तो ये कुछ नवीकरणीय साधन हैं जो प्रदूषण रोकने में काफ़ी सहायक हो सकते हैं।
ऐसी तकनीक या विकास जो टिकाऊ हो व कम प्रदूषण करे। मतलब हमारे को विकास के ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो प्रदूषण को कम करते हों, ठीक है, और लंबे समय तक चलने वाले हों। ठीक है बच्चे, तो बेटा वर्कशीट तो सिर्फ इतनी थी। अब आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिए हैं। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग पर एक निबंध लिखिए। तो देखो आपको पता है ये जो उद्योग है किस तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 21वीं सदी को सूचना प्रौद्योगिकी के युग के रूप में जाना जाता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी हाल के दशकों में ज़बरदस्त रूप से विकसित हुआ है। इसने इंसानों के जुड़ने और काम करने के तरीकों में क्रांति ला दी है। इंटरनेट, कंप्यूटर से लेकर ई-कॉमर्स और सेल फोन तक सब कुछ सूचना हमारे को प्रौद्योगिकी के परिणाम से मिल जाती है। प्रौद्योगिकी में प्रगति और बेहतर सूचना प्रणाली संचार और कनेक्टिविटी में बहुत संभावनाएं प्रदान करती हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के आविष्कार के बाद दुनिया काफ़ी बदल गई है। बस एक बटन दबाने या स्वाइप करने से आप बहुत सी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप मीलों दूर रहने वाले से बात कर सकते हैं या अलग अलग देशों के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख सकते हैं। आप केवल घर बैठे ही वेबसाइट से किराने का सामान, भोजन वह खरीद सकते हैं। अब आपने देखा हो अमेजोन वगैरह से, है ना, अब तो ग्रोफर्स आ गई है, उससे आप लोग कितना कुछ सामान क्या करते हो, ऑर्डर करते हो, तुरंत आ जाता है। तो ये सब कुछ क्या किसका परिणाम है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है। ठीक है, यह सभी आईटी का सबसे बड़ा फायदा, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसको हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसने दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय। तो देखो ऊपर जो आपको उपाय दिए गए थे ये तो बहुत छोटे थे, मतलब छोटी क्लास के बच्चों के लायक थे, लेकिन आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहली बात, परिवहन का चयन। जब भी आप यात्रा करते हैं, छोटी सी यात्रा करने के लिए कार का इस्तेमाल मत करिए, बल्कि आप साइकिल का इस्तेमाल करिए या फिर हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। ठीक है, खाद्य विकल्प, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में भोजन के परिवहन में काफ़ी ईंधन की खपत होती है, इसलिए हमें ऐसे खाद्यान्न पदार्थों को चुनकर अत्यधिक ईंधन की खपत को कम कर सकते हैं जो स्थानीय और स्वाभाविक रूप से व्यवहार्य तरीकों का उपयोग करके उगाए गए हैं। इसलिए वायु प्रदूषण को कम करना है, मतलब वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप खाद्यान्न विकल्प के रूप में ऐसे खाने को इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको बनाने में कम ईंधन की आवश्यकता होती है, जो जल्दी ही बन जाते हैं। ठीक है, अगला है ऊर्जा विकल्प। सुनिश्चित करें कि जब आप कमरे में ना हो तब आप लाइट और अन्य बिजली के उपकरण को बंद कर दें। उपयोग में ना होने पर इन्हें अनप्लग करने से भी ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। ऊर्जा कुशल बल्ब का प्रयोग करें। ठीक है, मतलब ऐसे बल्ब का इस्तेमाल मत करें जिनसे बहुत ज़्यादा बिजली जाती है, क्योंकि ज़्यादा बिजली लगेगी तो फिर आपको बिजली बनाने के लिए हमारे को अपने संसाधनों को खर्च करना पड़ेगा, और संसाधन खर्च करेंगे तो प्रदूषण होगा। ठीक है, तो प्रदूषण को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। रसायनों का उपयोग कम करें, क्योंकि अगर आप रसायनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ये मिट्टी वगैरह में जाके हमारे खाने पीने को और मिट्टी को जो है क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों का कुछ विशेष ध्यान रखना है जिसके इन सब के कारण आप प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, तो बस ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन, अब आप चाहें तो हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी। ठीक है, तो आप जाइए, मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय।